ये स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन विच इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मीन्स आपकी बुक के अंदर जो नाम दे रखा वो होगा शायद एरर इन द रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। इसकी थ्योरी आई होप आपको पता है, तो अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन मीन्स? तो स्टूडेंट्स क्या होता है रेक्टिफाई करना, यानी अपन ने कितनी बार सुना है अपनी डेली लाइफ के अंदर रेक्टिफाई करना मतलब अगर अपन से कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उसको सुधार रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच अर्लियर हैड बीन डन बाय अस इन अ रॉन्ग वे। ठीक है, कुछ गलत हो गया, कुछ रॉन्ग हो गया, तो उसको सही कर दो, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो देयर मे बी सम टाइप ऑफ एरर which should be rectified while you are preparing your financial statement. As you know that कि financial statement are the basis on the basis of which the users of the financial statement are going to take their decisions कि उन्हें कंपनी में या फर्म में या बिजनेस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्या है वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। ओके, तो हमको हर तरीके का जो भी मिस्टेक होता है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ह्यूमन बींग्स है, एरर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एरर को रेक्टिफाई करना इंपॉर्टेंस रखता है। वैसे ही अकाउंट से एरर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, उसको रेक्टिफाई कर लो। अब एरर होते कितने, तो बेसिकली पूरी दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, अब एरर होगा क्या, या तो सिंगल साइडेड या डबल साइडेड। अब डबल साइडेड यानी क्या और सिंगल साइडेड ये यानी क्या, तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो क्या होता है, जैसे अगर हम कुछ लिखना भूल गए, कुछ लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो वापस। खाना खाना भूल गए तो खाना खा लो ताकि एनर्जी मिल जाए। वैसे ही अगर कोई एंट्री भूल गए तो उसको क्या कर दो, वापस से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि हम है ना अकाउंट गलत डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या रॉन्ग अमाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, या जर्नल अपन ने गलत बना ली, जर्नल एंट्री बनानी थी कि भैया मशीनरी परचेस करी थी पर अपन ने उसको रिपेयर में डाल दिया, परचेज अपन ने मशीनरी करी थी पर अपन ने उसको गुड्स का परचेज एज्यूम कर लिया। मतलब जब ऐसी साइड के एरर हो जाते हैं, यानी कि ड्यूअल इफेक्ट जिसका पड़ सकता है, ड्यूअल साइड पे अपन ने दोनों जगह या तो रॉन्ग अकाउंट या रॉन्ग अमाउंट से लिख दिया, तो इट वुड बी और डबल साइडेड एरर। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप मेथड। ये मैंने सिर्फ बोला है 3 स्टेप मेथड, पर इसका कोई साइंटिफिक नाम नहीं है 3 स्टेप मेथड, इसको मैं बोलती हूँ 3 स्टेप मेथड। क्या होता है इसमें, तो देयर वुड बी 3 स्टेप्स। मीन्स one is that you have to first mention your correct entry, that what actually entry you need to pass at that particular time. Next step would be you have to follow या you have to mention the wrong entry which you had passed earlier, जो आप पास कर चुके हो गलत एंट्री उसको लिख दो। थर्ड नंबर पे यू हैव टू मेक एन एडजस्टेड एंट्री, आपको एक एडजस्टेड एंट्री बनानी है। गलत क्या थी उसको हटा दो, सही क्या है उसको फॉलो करो, और गलत और सही के कॉम्बिनेशन को कुछ बैठाएंगे और अपन एक सही एंट्री बना देंगे। ठीक है, क्या होता है, जैसे अगर मान लो जस्ट अज्यूम आपने एक बकेट रख रखा है, क्या रख रखा है, बकेट। ठीक है, आप मार्केट से बकेट खरीद के लाए, बाल्टी वगैरह कुछ भी, प्लास्टिक का था, उसके अंदर ना एक छोटा सा होल था, होल समझते हो, छोटा सा छेद था। तो क्या हो गया, आप खरीद के तो ले आए, क्या करेंगे, उसको वापस रिटर्न कर नहीं सकते क्योंकि दुकान वाले भैया ने मना कर दिया। तो क्या करें, वो जो है ना जहाँ पे छोटा सा होल था, अपन सोच रहे कि कहीं वो बड़ा ना हो या ज़्यादा उसमें से पानी ना निकले, तो अपन ने उस पर क्या कर दिया, अपन ने उसको सील कर दिया। क्या कर दिया, सील कर दिया। यस और नो, तो अपन ने पहले क्या करा, पहले गलती को देखा। फर्स्ट स्टेप वॉज यू हैव टू मेक द, या फिर यू हैव टू एनालाइज इट व्हाट द मिस्टेक इज़। एनालाइज करा कि अच्छा इसमें होल है, अब क्या करें, तो भैया ऑल्टरनेट ढूंढा। क्या ऑल्टरनेट ढूंढा कि यहाँ पे सीलिंग कर सकते हैं, उसको सील कर दो, उस होल को बंद कर दो कुछ स्टिक करके। ठीक है, तो अपन ने स्टिक कर दिया, होल क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम उससे पानी क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे, उसके अंदर पानी डाल पाएंगे, पूरा फ्लो कर पाएंगे, पूरा सब कुछ काम कर पाएंगे। होल नहीं अगर अपन ख़त्म करते तो पानी क्या होता रहता, वेस्ट होता रहता। गलती हो गई, अब एक बार दुकान से ले आए गलत, अब क्या करा, उसको रेक्टिफाई कर दिया। सेम वे में आपको भी यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने ढूंढा होगा बाल्टी को सही करने के लिए कि भैया स्टिक क्या करा जाए, क्योंकि हमारे पास स्टिक करने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम स्टिक ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने ढूंढा कि भैया कुछ स्टिकर लेके आना पड़ेगा। फिर स्टिकर को क्या करेंगे, गलती वाली जगह पे देखेंगे कि अच्छा यहाँ है तो वहाँ स्टिक कर देंगे। फिर एडजस्टमेंट बिठा के पूरा उसको स्टिक करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ बाल्टी में पानी निकल तो नहीं रहा है। वैसे ही 3 स्टेप मेथड है। वेरी फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, दैट व्हाट इज़ करेक्ट वन। पहले ढूंढो, स्टिकर को ढूंढो। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे उसको रॉन्ग जो एंट्री है उसको देखो कि भैया रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, तो गलती को देखो, वहाँ पे स्टिक करो। फिर थर्ड नंबर पे एडजस्टेड एंट्री, मतलब इस तरीके से स्टिक करो कि वो पूरा एडजस्ट हो जाए। ओके, ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए, बाकी स्टेप्स में अभी बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले सही एंट्री बनाओ, फिर गलत एंट्री बनाओ, फिर दोनों को एडजस्ट करो। आप चाहो तो पहले गलत बना लो फिर सही बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं सिंगल साइडेड एरर। क्या होता है सिंगल साइडेड एरर? तो सिंगल साइडेड एरर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ना कहीं सिंगल साइड भी हो रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं अपन ने एक ही जगह गलती करी है। अब एक जगह गलती करी है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? हमारा अकाउंट्स तो बोलता है डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करो, हम करते हैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो, मतलब उसके दो एस्पेक्ट होंगे। अब हमने गलती एक ही जगह करी है तो कुछ नहीं, दूसरी जगह कुछ नहीं मिल रहा ना, तो सस्पेंस अकाउंट डाल दो। क्या डाल दो? सस्पेंस अकाउंट। सीधे सीधे मालूम पड़ जाएगा कितनी गलतियाँ हैं। क्या बोला मैंने, वापस मैं बोलती हूँ। देखो, अगर सिंगल साइडेड एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका एक साइड अफेक्ट कर रहा है एरर, जैसे आपने कहीं टायर बैलेंस बनाया तो आपको पता पड़ा अच्छा परचेज बुक अपन ने गलत लिख दिया, अपन ने परचेज अकाउंट को ओवरकास्ट कर दिया, परचेज बुक का परचेज का टोटल आ रहा था 5000, अपन ने लिख दिया 500। क्या लिख दिया? 500। सिंगल साइडेड एरर हो गया कि अपन ने गलत टोटलिंग कर दी, टोटलिंग यानी कास्टिंग अपन ने गलत कर दी। अब क्या करेंगे अपन? उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रेक्टिफाई। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो भैया कितने रुपए कम लिखे हैं? 4500 कम लिखे हैं ना, तो 4500 वापस से लिख दो। सीधी सी बात है, लिखोगे तो दो इफेक्ट जाएंगे। कितने इफेक्ट जाएंगे? दो इफेक्ट। तो जिस जगह लिख रहे हो यानी कि जो अकाउंट है उसका नाम तो आएगा ही सही, साथ में जो अदर साइड बच गई उसमें आप क्या लिख दो? सस्पेंस डाल दो। ये सबसे आसान होता है, सबसे आसान अगर अपना चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है तो सिंगल साइडेड एरर। फिर उसका हल्का सा डिफिकल्ट होता है डबल साइडेड, पर अगर आ जाए प्रैक्टिस तो आसानी से हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक, पेज नंबर देख लीजिएगा 9.26। जर्नल एंट्रीज बनानी है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन। अमाउंट कहाँ है? ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है सेल्स ऑफ अ मशीनरी वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्या हो गया? हमने मशीनरी की सेल की और हमने लिख दिया काय में? सेल्स अकाउंट में। ये तो बहुत बड़ी गलती है। मशीन बेची और ये सोच लिया कि गुड्स बेचे, ऐसा हो सकता है क्या? अब आप कॉमन सेंस लगाओ, ये सिंगल साइड एरर है कि डबल साइड एरर, कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखो भैया, यहाँ पे एक अकाउंट पे फर्क पड़ा स्टूडेंट्स, मशीनरी, दूसरे अकाउंट पे फर्क पड़ा सेल्स। जल्दी बताओ कितने साइड पे फर्क पड़ा? 2। यानी कि ये कौन सा एरर हो गया? डबल साइडेड। यानी इसमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? डेफिनेटली। ओके, तो पहले तो अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा सिंगल साइडेड है कौन सा डबल साइडेड है, फिर उसके बाद अपन हैंड टू हैंड जर्नल एंट्री बना लेंगे। अब नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ अ मशीनरी वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। फिर गलती हो गई, हमने करा तो रिपेयर, यानी रिपेयर अकाउंट पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? डेफिनेटली। और फर्क काय पे पड़ा? मशीनरी अकाउंट पे। 2 अकाउंट एक साथ फर्क पड़े, डेफिनेटली। तो कौन सा एरर हो गया? डबल साइडेड। मतलब आपने रिपेयर की जगह एंट्री मशीन में कर दी, ठीक है, गलती हो गई। अब सुरेश अकाउंट वॉज डेबिटेड इन द प्लेस ऑफ रमेश, मतलब रमेश की सुरेश अकाउंट वॉज डेबिटेड, सुरेश का अकाउंट डेबिट हो गया, बट गलती से। करना किसका था? रमेश का। यानी अब 2 लोगों पे फर्क पड़ रहा है तो अपन को 2 एंट्रीज इसकी देखनी पड़ेगी कि 2 अकाउंट पे फर्क पड़ा होगा, तो डेफिनेटली ये भी कौन सा हो गया? डबल साइडेड एरर, ठीक है। अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे अपन। सैलरी पेड टू राकेश, अपन ने किसको सैलरी पे की? राकेश को, ठीक है। बट अपन ने लिख दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, तो आपको तो पता है कि पर्सनल अकाउंट नहीं है तो नॉमिनल अकाउंट की चीज़ है, क्योंकि सैलरी अपन ग्रुप में दे रहे हैं और नॉमिनल है वो ना, तो अपन ने गलत एंट्री लिख दी। मतलब एक तो सैलरी अकाउंट पे भी फर्क पड़ा, वो भी गलती हो गई, प्लस उसके पर्सनल अकाउंट पे भी फर्क पड़ा, अपन ने उससे पर्सनल ट्रांजेक्शन ले लिया, ऐसा ट्रीट कर दिया अपनी बुक्स में। 2 जगह गलती हो गई, यानी कौन सा एरर है? डबल साइडेड। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर का क्या था? परचेज करा था। परचेज क्या करा था? फर्नीचर। वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने उसको कायम में डेबिट कर लिया भैया परचेज अकाउंट में, तो ये तो क्या हो गया? अब फर्नीचर की जगह अपन ने परचेज में एडजस्टमेंट कर दिया, तो ये तो 2 साइडेड एरर हो गया। सिंपल सी चीज़ है। अब अपन आइडेंटिफाई करना तो सीख गए कि कौन सा सिंगल साइडेड है कौन सा डबल साइडेड है। अब सीखते हैं, ये तो अपन को पता पड़ गया कि एग्जाम्पल देख के अब अपनी बुक में एक ही साथ सारे क्वेश्चन थे तो अपन ने देख लिया कि चलो ये तो 2 साइडेड एरर या 1 साइडेड। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 2000। तो अभी मैंने बताया था परचेज बुक की ओवरकास्टिंग कितने से हो गई? 2000 से। यानी कि आप सोचो फर्क किस पे पड़ा? सिर्फ परचेज बुक पे। काय पे पड़ा? सिर्फ परचेज बुक पे। तो क्या कोई 2 साइड एरर दिख रहा है क्या आपको? ये नहीं, ये तो क्या दिख रहा है? सिंगल साइड की परचेज बुक की एक साइड की टोटल अपन ने कम कर दी, सॉरी ओवरकास्ट ज़्यादा कर दी, है ना। ओवर यानी क्या होता है? तो ये समझो, ओवर यानी ज़्यादा, ओवरकास्टिंग होते हैं ना, कितनी बार आप लोग यूज़ करते होंगे, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, ओवर इंटेलिजेंट बन रहे हो, है ना। तो वैसे ओवर यानी क्या होता है? ज़्यादा। तो अपन ने ज़्यादा लिख दी तो गलती तो हो गई, अब उसको रेक्टिफाई कैसे करें? उसको कम कर दो, सीधी सी चीज़ है, रिवर्स एंट्री पास कर दो। तो एक जगह तो अपन परचेज सही कर देंगे, पर दूसरी जगह क्या करेंगे? तो दूसरी जगह अपन डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट का नाम, ठीक है। आगे, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 200। सेल्स बुक की हमने ओवरकास्टिंग कर दी कितने रुपए से? 200 से। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स बुक एक ही साइड फर्क दे रही है, मतलब सेल्स बुक में ही गलती हुई है ना।
तो अपन क्या कर देंगे, बैलेंसिंग जो भी होगी वो सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट, यानी ये कौन सा अकाउंट था, कौन सा एरर था टाइप का, तो सिंगल साइडेड था। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न भी अंडरकास्ट हो गई 20 रुपये से, तो वो भी क्या हो गया हमारे लिए, सिंगल साइडेड एरर। एक चीज़ याद रखना, अंडरकास्ट हो या ओवरकास्ट हो, कास्टिंग की अगर मिस्टेक है तो वो कैसी होती है, सिंगल साइडेड। कैसी होती है, सिंगल साइडेड। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब एक क्वेश्चन अपन ऐसा लेते हैं बेटा जिसमें ना सिंगल साइडेड डबल साइडेड दोनों हो, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि कैसे होता है, ठीक है। ऐसा देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे भी सारे सिंगल साइडेड ही दे रखे हैं, ओवरकास्टिंग दे दी, यस। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो इसमें दिखेगा आपको, रिसीव ₹496, हमने कितने रुपए रिसीव करे, 496 फ्रॉम रामनाथ, बट ओनली ₹46 वर क्रेडिटेड। यानी हमने क्या करा, रामनाथ से रिसीव करे 496, बट अपन ने क्या कर दिया, सिर्फ 46 रुपये लिख दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट अपन क्या कर देंगे, एडजस्टेड। ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप ये तो नहीं करेंगे कि राइट एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री क्या है, अपन ये तो दिख ही रहा है कि टोटलिंग का गलती है, तो अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिख पाए तो वो लिख देंगे। डिस्काउंट रिसीव ₹15 वॉज क्रेडिटेड टू गोविंद पर्सनल अकाउंट, यानी अपन ने पर्सनल अकाउंट के अंदर डाल दिया, हमको डालना काय के अंदर था, गोविंद, डिस्काउंट रिसीव था तो नॉमिनल अकाउंट था, बट हमने डाल दिया काय के अंदर, गोविंद के पर्सनल अकाउंट, तो ये तो डबल साइडेड एरर हो गया। यानी आप इसको 3 स्टेप मेथड से फॉलो कर सकते हो। रिपेयर फॉर बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 776 वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, हमने रिपेयर कराया और 776 का पर डेबिट काय में कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट में, ठीक है। तो ये भी एरर सिंपल तरीके से डबल एंट्री का है तो रेक्टिफाई हो जाएगा। अच्छा, पर 576 का है, ठीक है, हमने रिपेयर कितने का कराया था, 776 का, बट अल्टीमेटली हमने क्या लिख दिया, 576। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 776 वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट एज ₹576, यानी मिस्टेक हो गई। पहले तो रिपेयर को अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट से, फिर बैलेंसिंग फिगर को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये 3 स्टेप फॉलो करेगा। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 250, तो ये तो सिंगल साइडेड एरर दिखी गया आपको, ओवरकास्टिंग का इफेक्ट है। डेटर शेड्यूल डिड नॉट इंक्लूड 350 ड्यू फ्रॉम डेटर, यानी कि अब ये तो अपन को समझ में आ गया कि डेटर्स में हमने इंक्लूड नहीं करा, यानी ये भी आपको समझ में आएगा कि देखो वो या तो कास्टिंग वर्ड बोलेंगे एग्जाम में एग्जामिनर, या फिर वो ये बोल सकते हैं कि इंक्लूड नहीं किया, मीन्स वन एंड द सेम थिंग ना, ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो होप यू गॉट इट। अब अपन इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।